मेरा नाम हिस्ना है। इस वक्त मेरी उम्र 42 साल है और ये कहानी आज से 3 साल पहले शुरू हुई। मैं शादीशुदा और एक बच्ची की माँ हूँ। मेरे मियाँ दुबई जॉब करते थे और साल में 20 दिन की छुट्टी पर घर आते थे। जिंदगी अच्छी तरह गुजर रही थी और मैं अपने घर में खुश थी, अगरचे तन्हाई काटती थी। मगर अब मैं इस अकेलेपन की आदी हो गई थी। अगरचे मुझे आसपास और ख़ानदान के मर्दों की तरफ से नाजायज़ ताल्लुकात की ऑफर्स भी मिले, मगर मुझे ऐसी बातों से कोई सरोकार न था और न ही मैं अपने शौहर से बेवफाई करना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। और ऐसे ही नहीं मुझसे फिर मेरी जिंदगी में शानी आया। शानी मेरे कजिन का बेटा था। शानी मेरी गोद में खेला और बड़ा हुआ था। 25 साल का कड़ियल जवान, 6 फुट का और मर्दाना वजाहत का नमूना था। शानी मेरी आंखों के सामने ही जवान हुआ था। मेरी बहुत इज्जत और एहतराम करता था और मैं भी इसे खाला भांजे की मोहब्बत से देखती थी। अगरचे वो मेरा सगा भांजा नहीं था, मगर मेरे समत पूरे खानदान का लाडला बच्चा था। हुआ कुछ यूं, इसे हमारे घर के पास ही जॉब मिल गई और वो शहर में रहाइश की तलाश में हमारे घर आया। इत्तेफाक से मेरे मियाँ भी आए हुए थे और उन्हें मेरे अकेले रहने की वजह से मेरी मुश्किलात का अंदाज़ा था। वैसे भी हमारे लिए शानी बच्चा ही था, लिहाजा उन्होंने इसरार किया कि वो हमारे घर में ही रहाइश इख्तियार कर ले। इससे मुझे कंपनी भी मिल जाएगी और शानी को भी आसानी हो जाएगी। इस तरह शानी हमारे घर में रहने लग गया। कुछ ही दिनों में मेरे मियाँ वापस चले गए और मैं अपनी रूटीन में मगन हो गई। मगर इस दफ़ा हालात बदल चुके थे। अब शानी आ गया था। उसके आने से बोरियत ने रख्न सफ़र बांध लिया था। वो जिंदगी से भरपूर और हर वक्त खुश रहने वाला लड़का था और शानी इतनी जल्द मेरी फैमिली का हिस्सा बन गया। अब रोज़ाना मैं शानी के आने का इंतज़ार करती। उसके आने पर हम शाम का खाना खाते, फिर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते। वो मेरी बेटी के साथ कोई खेल खेलता, इसे कहानियां सुनाता और फिर हम अपने कमरे में जाकर सो जाते। इसे मेरी 5 साला बेटी बहुत पसंद थी। हर वक्त इसी को लाड प्यार करता, इसके लिए तोहफे और चॉकलेट वगैरह लाता। वो मुझे हमेशा आंटी कहकर पुकारता और मैं इसे शानी बेटा। उसके आने से मुझे बड़ी मदद मिल गई। अब छोटे मोटे कामों के लिए मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। मेरा हर काम वो खुद ही करता और घर में एक मर्द की मौजूदगी में बहुत महफूज महसूस करने लगी और मुझे भी इससे अनजाने प्यार हो गया। सोमवार से जुमा तक हमारे घर रहता और जुमा की रात को अपने कस्बे में माँ बाप के पास छठी गुजारने सीधा सोमवार को ऑफिस पहुंच जाता। 3 माह बाद फिर गर्मियां शुरू हो गईं। हमारे घर में एक ही एसी था जो मेरे बेडरूम में लगा हुआ था। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो मैंने इसे अपने बेडरूम में सोने का कह दिया, क्योंकि दिल में किसी भी किस्म का कोई गलत ख्याल नहीं था। अब वो रोज़ाना मेरे बेड पर सोने लगा, मगर सोने से पहले वो रोज़ाना मोबाइल पर अक्सर चीट करता था, मगर मैं नज़रअंदाज करके सो जाती थी। फिर एक दिन पूछा तो शर्मा कर बोला, खाला गर्लफ्रेंड बनाई है कोई? सानिया नाम की इसके ऑफिस में काम करती थी। नौजवान और खूबसूरत लड़की थी। मुझे सुनकर थोड़ी हैरानी हुई कि बच्चा तो बड़ा हो गया है, मगर हल्का सा जलन का भी एहसास हुआ कि मुझ जैसी खूबसूरत औरत को छोड़कर किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है। क्योंकि मैं इसके सामने कपड़ों की खास फिक्र न करती थी, कभी गला ढांपने की कोशिश नहीं की थी। मुझे खिले गिले की कमीज पहनना पसंद थी। बहरहाल अब मुझे इसकी गर्लफ्रेंड जैसे जलसी महसूस होने लगी थी, क्योंकि जब इसने गर्लफ्रेंड बनाई थी तब से इसकी रूटीन बदल गई थी। अब वो हमारी तवज्जो कम कर दी थी और हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से बातों में अचीत में मसरूफ रहता था। एक दिन ड्राइंग रूम में मैं गुजरी तो फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से चीट में इतना मगन था कि इसे पत्ता भी न चला कि मैं बेडरूम से बाहर आ गई। वो स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठा था। शायद इसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी कोई तस्वीर भेजी थी जिससे इसका चेहरा खिल उठा था। अब शानी को देखने की मेरी निगाह का रवैया बदल चुका था। अब मैं इसे किसी और नज़रों से देखने लगी और उसके सामने पूरी तरह खूबसूरत कपड़े पहन के तैयार हो के आ जाती, मगर वो पत्ता नहीं किस चिकनी मिट्टी का बना हुआ था कि इस पर मेरे लुत्फ़ व करम की बारिश का कोई असर न था। उसकी निगाहों में मेरे लिए वो एहतराम और इज्जत थी जो एक बेटे की माँ के लिए, मगर मैंने इसे अपने दिल की तख्त पर बिठा लिया था और ख्यालों में इसके साथ बहुत मोहब्बत कर चुकी थी। हालांकि मैं जानती थी कि इसके साथ ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। और फिर बीच में इज्जत और एहतराम की दीवार। दिन गुजरते गए और हर आने वाला दिन मेरे लिए मुश्किल होता गया। मेरा दिल और दिमाग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक हिस्सा शौहर की वफ़ा का तकाजा करता तो दूसरा हिस्सा शानी से मोहब्बत की आरजू करता। मैं दो राह पर बुरी तरह फंस चुकी थी। बात सिर्फ शानी की शख्सियत की थी, उसकी शिगुफ्तगी और मेरी फैमिली से लगाव ने भी मुझे मुतासिर किया था, मगर हमारे दरमियान ताल्लुकात में मौजूद एहतराम अगली पेशरफ्त में बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था। फिर जब से इसकी कलमुही गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ही बदल गया था। उसकी तवज्जो का मरकज़ इसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी और मैं जो इसकी तवज्जो की आदी हो गई थी, इसे इस बेरुखी ने मज़ीद तड़पा दिया था। मैं कोई अगला कदम उठाना चाहती थी, मगर मेरी अना और गुरूर मुझे रोके हुए था।
मैं लाखों में नहीं तो हजारों में एक थी, मुझे जो देखता वो देखता ही रह जाता था। मैं चेहरे से तो खूबसूरत तो थी ही, मगर मेरी असल खूबसूरती मेरे जिस्म में थी। मैं सरकश और पुरकशिश जिस्म की मालिक थी। देखने वाले मुड़ मुड़ कर देखते थे और पीछे से मेरी चाल का नज़ारा राहों को राख से भटका देता था। बदतमीजी से बदतमीज़ मर्द भी मेरे सामने मोम हो जाते थे। मर्दों की जुबानों में मुझसे बात करते हुए शीरीं टपकने लगती थी। दुकानदार हजरात मुझे सौदा सस्ते में देते थे। महल्लेदार मेरी एक निगाह के तालिब थे। मेरे रिश्तेदार मुझे मदद की पेशकश किया करते थे। अपने फ़ोन नंबर देते कि कोई भी काम हो तो उन्हें ही बताओ। मगर मैं उन इनायत व नवाजिशात का मकसद जानती थी और समझती थी कि सब इज्जत देकर मेरी इज्जत लेना चाहते थे। मगर मैं अपने शौहर के प्यार में पागल थी और मैं अपने शौहर से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैंने अपनी ज़रूरियात को दबा डाला था। मगर शानी ने अनजाने में मेरी खचली हुई ख्वाहिशात को जगा दिया था। अब मैं इसका प्यार पाना चाहती थी मगर कोई राह दिखाई ना दे रही थी। अताई कोशिशों के बाद मैं थक कर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगी और अपनी तवज्जो दोबारा अपनी बेटी और शौहर पर मबजूल कर दी। पहले दिन मैं अपने शौहर से एक बार फ़ोन पर बात करती, अब 2 बार करनी शुरू कर दी। बेटी तो पहले ही मेरी ज़िंदगी का महवर थी और फिर 3 माह बाद मेरी सुनी गई शानी का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेक अप हो गया। इसने प्रमोशन के लिए अपने बास से दोस्ती कर ली। शानी बहुत उदास हो गया था, बहुत बुझा बुझा रहने लगा। रोया तो नहीं मगर मुझे बताते हुए इतना ही गमगीन था जैसे कोई अपनी वफात पर हो। मैंने इसे हौसला दिया कि फ़िक्र ना करो, तालाब में बहुत मछलियाँ होती हैं, तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अब मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपनी चालाकी से चिल्लो, मगर उससे पहले मुझे इसको इस गम के फेस से निकालना था। लिहाजा मैंने प्लानिंग शुरू कर दी और जुमा को वो जॉब से आया तो मैंने कहा कि खाना आज बाहर खाते हैं, तैयार हो जाओ। वो फ्रेश होकर आया। इतनी देर में मैं भी तैयार हो गई और हम तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। वहाँ पहले तो अफसुर्दा सा बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गया और हमने मज़े से खाना खाया और घर आ गए। घर आकर भी वो ऐसे ही मोबाइल पकड़ कर बैठा और अफसुर्दा सूरत बना ली। मैंने पूछा कि अब क्या हुआ, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाने लगा। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और इसे कहा कि वो अभी अभी उसकी सारी तस्वीरें डिलीट करे और अपने सामने इसकी सारी गैलरी खाली कर दे, और कहा कि जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बुनती मुझे ही अपनी दोस्त समझे और आइंदा मुझे मेरे नाम से पुकारे। खाला आंटी का ड्रामा छोड़ दे। इस तरह अपने ताल्लुकात का पहला पड़ाव मुकम्मल किया। इससे अगले दिन हमने खाना घर से खाया और फिल्म देखने चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे करीब होने लग गया। मैं कोई खूबसूरत लड़की देखती तो मैं इसे इशारा करती कि देखो क्या खूबसूरत लड़की है। वो किसी बड़ी पुरकशिश औरत को देखता तो मुस्करा कर मेरी तवज्जो दिलाता। अब मैं खुश थी। असल मंजिल तो नहीं पाई थी मगर काफ़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। शानी का मूड भी अच्छा हो गया था। अब पहले वाली रूटीन आ गई थी, बल्कि पहले से भी बेहतर। अब वो मुझे नोटिस करने लग गया था। मैं इसे अक्सर अपनी तरफ देखते पाती और पकड़े जाने पर कभी तो आंखें चुराता और कभी जहर मुस्करा जाता। मुझे भी इस खेल में मज़ा आने लग गया और मैं अपने लिबास को और भी बेपरवाही से पहनने लगी। शलवार कमीज़ की बजाय टी शर्ट पहनने लगी जो काफ़ी हद तक खूबसूरत लगती थी। अब इसकी आंखों में एहतराम की बजाय पसंद झलकती और मैंने भी इसकी निगाहों का ताक़ुब छोड़ दिया था। हालांकि मुझे पता होता था कि इसकी निगाहें टीवी पर नहीं मुझ पर हैं। मैं इसे पूरा मौका देती कि बेटा देखो। दिन गुजरते गए और मुझे अब इसकी आंखों में पसंदीदगी से बढ़कर प्यार की तपश नज़र आने लगी और इज्जत की बजाय मोहब्बत के डोरे देखने लगे। मगर वो कोई अमली कदम उठाने से हिचकिचाता रहा। एक दिन हस्ब मामूल टीवी लगाकर फिल्म देख रहे थे और मैं सोफे पर पुश्त लगाए बैठी थी और दोनों टांगें सामने टेबल पर रखी थी। इसकी तवज्जो सामने स्क्रीन पर मरकूज थी, मगर अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का बोझ भी मेरे कंधों पर ही था। मुझे ही अगले मरहले में इस गेम को ले जाना था। आज मैंने शानी को नाश्ते पर ही बता दिया था कि आज जुमा है तो वो वीकेंड घर पर ना जाए और शाम को जब जॉब से सीधा घर आना। सिनेमा न्यू मूवी आई है, वो देखने चलेंगे। अगरचे वो पिछले वीक पर हमारे ही साथ था मगर अब इसकी आंख मिचौली के खेल को ख़त्म करना चाहती थी। फिर घर के काम किए और शाम के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद फ्रेश हुई, अभी नहा कर निकली ही थी कि थोड़ी ही देर में शानी भी आ गया। फ्रेश होकर खाने की टेबल पर बैठा। हमने खाना खाया। खाने के दौरान जूस भी पिया। इतनी देर में 6 बजे बज गए और सिनेमा का टाइम हो गया। फिर हम फिल्म देखने चले गए। फिल्म की अच्छी रोमांटिक कहानी थी। सिनेमा से घर आकर मैंने अपनी बेटी को सुला दिया और इसे बोला कि कल तो तुम्हारी छठी है, चुल्लू बैठो कुछ देर टीवी देखते हैं। हम टीवी रूम में बैठकर कॉमेडी शो देखने लगे। मैं बोली शानी कभी गर्लफ्रेंड याद आती है? शानी बोला जब से आपसे दोस्ती हुई है मैं तो इसे भूल ही गया हूँ। वैसे भी वो तरक्की करके दूसरे ऑफिस चली गई है, तो कैसे ताल्लुकात थे तुम्हारे बीच? मतलब तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? मैंने शरारती लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर शर्मात आ गई। हकला कर बोला नहीं, मतलब नहीं। हाँ जी हाँ, मैं बोली। बड़े छुपे रुस्तम हो तुम। अच्छा मैं तो
तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बूढ़ी लगती हो, तुम्हें शानी बोला जाने दे। आप कैसी बातें करती हैं, आप इससे ज्यादा जवान और पुरकशिश हैं। फिर झट से बोला, सॉरी सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं किया हो गया है। मैं क्या बोले जा रहा हूँ, आप प्लीज नाराज ना होइएगा। मैं इसके मजीद पास हो गई और बोली, तुम्हें तो 3-4 माह हुए हैं मुझे पसंद करते हुए, मैं तो 6-7 महीनों से तुम्हारी नज़र की मुंतज़िर हो, मगर हमारी उम्रों के फ़र्क ने पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई थीं और फिर तुमने कभी कभी पेशकश ना की तो मैं तो मायूसी ही होती चली थी।